साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो इच्छा थी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होती, भारत के भीतर क्या हो रहा है, क्या राजनीतिक गहमागहमी है, उस पर बात करता। लेकिन क्या करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं कि क्या कहूं, क्या कुछ हो रहा है। आप सोचिए, पूरी दुनिया की नजर चीन की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप मिल नहीं रहे हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके बारे में अलग अलग मीम बन रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इतना बड़ा खेल कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर। भाई, जिस जेलेंस्की के नाम पर, जिस यूक्रेन के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप भारत से लड़ रहे हैं, भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, उसी यूक्रेन ने, उसी जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती कर दी। घनघोर बेइज्जती। डोनाल्ड ट्रंप मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, छुपा रहे हैं, अपना चेहरा छिपा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी पूरी दुनिया के नेताओं के साथ दोस्तों, चीन में जो तस्वीरें आ रही हैं, हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। ये क्या हो गया? सबको पता है, अगर दुनिया, पूरे विश्व के जियोपॉलिटिक्स को कोई प्रभावित करता है तो इस समय चार बड़े देश हैं। अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है। आज वो तीन बड़े देश एक साथ खड़े हो गए और ये डोनाल्ड ट्रंप की देन है दोस्तों। पूरा अमेरिका सन्न है। ये यूक्रेन ने क्या कर दिया भाई? जिस यूक्रेन के लिए बिल्कुल सनके हुए हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आदमी सनकी हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, वो जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी के साथ खेल कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप को अंदेशा नहीं था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये सब कुछ आज जो हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, और ये जो बड़ी खबर है ना दोस्तों, और मजे की बात बताता हूं, ये भारत से नहीं आई है। भारत की खबर तो है, लेकिन भारत से नहीं आई, यूक्रेन से आई है। एक खबर जर्मनी से आई थी। और आज के वीडियो में एक और चीज दिखाता हूं। अमेरिका के एक बड़े मीडिया संस्थान ने एक और खुलासा कर दिया कि मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत कब हुई थी। जो मोदी जी ने कहा वही सच साबित हो गया। पूरी कहानी रख दी है कि भाई ट्रंप ने फोन किया तो क्या किया, क्यों मोदी ट्रंप की बात सुनने से एकदम मना कर देते हैं, कहां ट्रंप फेल हो गए, कैसे ट्रंप ने अपने ईगो में पूरे देश को झगड़े में घुसा दिया है, भारत और अमेरिका के संबंधों को बिगाड़ दिया है। आज के वीडियो में दोस्तों बहुत दिलचस्प कहानी। मैं निवेदन करता हूं, आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, बताइएगा पूरी दुनिया की रणनीति जिस तरीके से बदल रही है वो आप किस तरीके से देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि HB मेलोडी, देखिए गणपति उत्सव चल रहा है। आप लोगों में से अधिकतर लोगों के मेरे पास संदेश आते हैं दोस्तों। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है उसमें लगातार आप लोगों के संदेश आते हैं, मैं देखता हूं, पढ़ता हूं। आप गीतों की भी चर्चा करते हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये गीत ज़रूर देखिएगा। मैंने कैसा लिखा है, क्या है, कैसा है, परिवार के साथ सुनिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। देख लीजिए, चीन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, रेड कारपेट। ये जो कारपेट है ना, एकदम नया मखमली कालीन, देख करके पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये क्या हो रहा है भाई? मोदी तो चीन जाते ही नहीं थे। चीन भारत का रिश्ता इतना बिगड़ गया था, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कुछ होगा ही नहीं, यहां तो पूरा पलट गया दोस्तों। चीन के तियानजिन में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो ऐसा भव्य स्वागत हुआ, ऐसा भव्य स्वागत। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इसमें जो चीन के कलाकार हैं वो भी लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि पूरी दुनिया का जो शक्ति संतुलन है वो सब कुछ बदल रहा है। अमेरिका की सोच, डोनाल्ड ट्रंप की सोच गलत साबित हो रही है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, देखिए
ये छाया हुआ है। मोदी वेलकम टू चाइना। आसमान में प्रधानमंत्री मोदी का यूं स्वागत हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार से अमेरिका को अच्छा लगेगा, डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगेगा। भाई, दशकों की मेहनत के बाद भारत अमेरिका के संबंध परवान चढ़े थे। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के लोगों के बीच जो घनिष्ठता, जो विश्वास पैदा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने झटके से खत्म कर दिया। चीन से बड़े संदेश हैं दोस्तों, लेकिन उससे भी बड़ा संदेश मानता हूं मैं यूक्रेन की तरफ से। आप जानते हैं, आप इस खबर को पढ़िए। भारत के डीजल पर चलता है पूरा यूक्रेन। रूस से तेल खरीदी पर टैरिफ बम फोड़ते समय भूल गए थे ट्रंप। ये लेटेस्ट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। कहीं आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा? यूक्रेन जो डीजल मंगाता है, जिससे वो युद्ध कर रहा है, वो सबसे अधिक भारत देता है। अगर भारत यूक्रेन को डीजल देना बंद कर दे तो उसकी पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और लीजिए भाई, भारत रूस से डीजल खरीदता है, इस बात से ट्रंप को बड़ी आपत्ति है, पैसे मिलते हैं। अरे भारत सबसे अधिक डीजल देता है यूक्रेन को। ये ट्रंप क्या भूल गए? ये जेलेंस्की ने बताया नहीं, ये जेलेंस्की ने गद्दारी कर दी। अब आप सोचिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या इतना भी नहीं पता? आप सवाल पूछेंगे, पूछना चाहिए कि भाई यूक्रेन तो भारत से ही मंगाता है। बोलेगा नहीं पता है जी। अभी सवाल पूछा था ना, अमेरिका मंगाता है भारत से, बोला हमको तो नहीं पता। आपको खबर दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए, मैं आंकड़े दिखाता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 2025 7 महीने हो गए। 7 महीनों में यूक्रेन में जितनी डीजल की आपूर्ति हुई है, जितना आयात हुआ है, उसमें भारत की हिस्सेदारी 10.2% तक पहुंच गई है। 10.2%। अगर पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखेंगे तो उससे 5 गुना से भी अधिक है। पिछले साल यूक्रेन भारत से जो डीजल मंगाता था वो सिर्फ 1.9%, और इस साल 10.2%। अब अगर भारत अगर रूस से डीजल ना मंगाए, कच्चा तेल ना मंगाए, तो यूक्रेन को मिलेगा कैसे? तो भाई, भारत तो यूक्रेन की भी मदद कर रहा है लड़ने में, वरना यूक्रेन लड़ेगा कैसे? अमेरिका तो देगा नहीं। और आपको बताऊं, ये आंकड़े जानते हैं क्या है? यूक्रेन जिन देशों से डीजल मंगाता है ना, ये वो आंकड़ा है। इसमें 2 महीने के, नीचे जो हल्का लाइट ग्रीन में है वो जून का है, और ऊपर डार्क ग्रीन में जुलाई का है। आप देखिए अगर इसको ध्यान से, तो जून में दोस्तों तुर्की और स्लोवाकिया, ये 2 बड़े देश थे जिससे यूक्रेन डीजल सबसे अधिक मंगाता था। और ऊपर वाला जुलाई है, पलट गया। सबसे अधिक अब यूक्रेन भारत से डीजल मंगाता है। पलट गया ना गेम। कैसे डोनाल्ड ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका लगा, आप सोचिए। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बोले। अरे भाई, तुम भारत से लड़ रहे हो, तुमसे अधिक तो भारत मदद कर रहा है यूक्रेन की, डीजल दे रहा है, वरना तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं दोस्तों। यूक्रेन में जुलाई माह में जो भारत से डीजल गया, वो औसत दैनिक आयात की मात्रा लगभग 2.7 हजार टन रही। 2.7 हजार टन, जो मासिक आयात का 15.5% है। यानी यूक्रेन पूरी दुनिया में जिससे भी मंगा रहा है उसमें 15.5% भारत का है। ये जुलाई का आंकड़ा दे रहा हूं आपको। और हर दिन अगर कहें तो 2.7 हजार टन। और 2025 के सभी महीनों के आंकड़ों को बताएं तो ये सबसे अधिक है। एक बार अप्रैल में मंगाया था। यानी ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने अचानक मंगाना शुरू किया, यूक्रेन लगातार मंगा रहा है। और आज की दिन की परिस्थिति यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जिस यूक्रेन के नाम पर भारत से लड़ रहे हैं, भारत को धमका रहे हैं, वही यूक्रेन भारत का सबसे बड़ा
आयातक है, सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। क्या करेंगे? और ये खुलासा किसने किया, ये भी आप समझ लीजिए। यूक्रेनी तेल बाजार विश्लेषण कंपनी है दोस्तों, नाफ्टोरेनोक। अब ये मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूं, NAFTORYNOK, इसकी रिपोर्ट में किया गया है। अब यूक्रेन कैसे पहुंचता है भारत का डीजल, ये भी आप समझ लीजिए। ये मुख्य रूप से जो पहुंचता है रोमानिया से डेन्यूब नदी के रास्ते टैंकरों के जरिए यूक्रेन पहुंचता है। क्या कमाल है दोस्तों, क्या कमाल है। भारत रूस से तेल खरीदता है, अमेरिका को दिक्कत होती है, मगर वही तेल संशोधित करके परिमार्जित करके यूक्रेन को बेच देता है। फिर तो छूट देनी चाहिए अमेरिका को, लेकिन अमेरिका डबल स्टैंडर्ड में जीता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिए भाई। इसी नाम पे इसने आरोप लगाया ना कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये कर रहा है, इस पे टैरिफ लगा दो, और ये भारत तब कर रहा है और यूक्रेन तब खरीद रहा है। इस परिस्थिति को भी आप समझिए। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप का जो सलाहकार है पीटर नवारो, वो कह रहा है। लेकिन ये वास्तव में दोस्तों डबल स्टैंडर्ड है। अगर सही मायने में कहें तो ये अमेरिका का दोगलापन है। ये यूक्रेन में ही नहीं दिख रहा। मैं आपको अमेरिका की बात बताता हूं। अमेरिका भी भारत से ही तेल खरीदता है। आज के दिन की बात बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप तो भारत पर आरोप लगा रहे हैं ना कि तू रूस से तेल खरीदता है। भाई रूस से भारत तेल खरीदता है और अमेरिका भी भारत से ही खरीदता है। यह है सबसे बड़ी बात। यानी डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो अमेरिका की भी आंख में धूल झोंक रहे हैं। भाई ये जो भी भारत के पास अपना कोई तेल नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकता। भारत अगर तेल का निर्यात कर रहा है तो वो निश्चित रूप से रूस का ही तेल है, जिसको थोड़े सस्ते में खरीदता है, ठीक करता है और पूरी दुनिया को भी बेच रहा है, जिसमें यूक्रेन भी है और अमेरिका भी है। अच्छा एक बात आपको बताता हूं, कैसे डोनाल्ड ट्रंप तानाशाही करते, कैसे पाखंड करते, कैसे उनकी दोहरी मानसिकता उजागर हो रही है। भाई अमेरिका ने क्या कहा कि टैरिफ का घाटा होता है, रूस से खरीदते हो, हम टैरिफ लगाएंगे, 50% लगा दिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। वॉशिंगटन ने लगाया ही नहीं। ये तो सब कहा गया ना कि भाई अमेरिका भी भारत से खरीदता है, क्यों नहीं लगाया? अमेरिका कह रहा है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, अगर हम लगा देंगे तो हमारा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो अरे भाई जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है वही तो अमेरिका भारत से खरीद रहा है। कायदे से तो इसको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। आपने बैन क्यों नहीं किया? और ये डबल स्टैंडर्ड दोस्तों सिर्फ अमेरिका नहीं, और आगे बढ़िए, ये यूरोपीय यूनियन की भी कहानी है, उसका भी दोगलापन है। भाई यूरोपीय यूनियन ने रूस से जो तेल खरीदना है वो बंद नहीं किया और वो भारत से भी मंगाता है। आप सोचिए। और भारत चूंकि रूस से तेल खरीदता है इसलिए पूरी दुनिया के बाजार में जो तेल की कीमत है वो स्थिर बनी हुई है। वरना अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो इसकी कीमत $100 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती है। यानी यूरोप हो, अमेरिका हो, वहां के लोगों को महंगाई जबरदस्त तरीके से झेलनी पड़ सकती है। अब आप कल्पना कीजिए, ये डोनाल्ड ट्रंप रूस के नाम पर भारत को धमका रहे हैं। खुद यूक्रेन खरीद रहा है, खुद अमेरिका खरीद रहा है, खुद यूरोपीय यूनियन खरीद रहा है। और इसीलिए दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब सवाल पूछा गया तो क्या कहा? डोंट बाय ऑयल फ्रॉम इंडिया इफ यू हैव ए प्रॉब्लम। अगर आपको दिक्कत है तो हमसे क्यों खरीदते हो? आप मत खरीदो। और दोस्तों अब देखिए जो ये खबरें आ रही है ना, इसी के बाद ये कहा जा रहा है कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने लगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये डेड इकोनॉमी नहीं है और इसका असर अब दूसरे देशों में पड़ रहा है। अब आज तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे चीन और
रूस भारत के साथ खड़ा हो गया है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं ऑस्ट्रेलिया की कहानी। ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका के खिलाफ भारत का ही साथ दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर, जबकि क्वाड का सदस्य है, भाई क्वाड का सदस्य ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, अमेरिका भी है और जापान भी है। लेकिन आज के दिन की स्थिति यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका के खिलाफ भारत का साथ दिया है और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री हैं दोस्तों डॉन फेरेल। उनकी टिप्पणी मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, हिंदी में पढ़ता हूं। हम एक ऐसे देश हैं जो मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि हमारे श्रमिकों को और हमारे देश को मजबूत और समृद्ध बनाने का एकमात्र तरीका खुला व्यापार ही है। ऐसे में इसे मुक्त और निष्पक्ष बनाए रखने की जरूरत है। हम किसी भी तरीके से टैरिफ का समर्थन नहीं करते हैं, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिर चाहे वह ऑस्ट्रेलिया पर हो या फिर भारत पर। अमेरिका के साथ आपके रिश्ते ऐसे हैं जिस पर आपको काम करना ही होगा, क्योंकि वह एक बड़ा मार्केट है। मैंने भी पिछले हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों से मिलकर इस बात को स्पष्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया पर लगाया गया 10% टैरिफ सही नहीं है। और दोस्तों फेरेल ने बात करते हुए भारत के लिए जो कहा वो भी मैं पढ़ता हूं। ऑस्ट्रेलिया भारत में निवेश बढ़ाने का इच्छुक है। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत भी एक समृद्ध लोकतंत्र है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत जैसे देशों के साथ काम करना चाहते हैं। हमें भारत में अपार अवसर दिखाई दे रहे हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के मंत्री हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मंत्री। और स्थिति यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दोगलापन दिखा रहे हैं, उसी की वजह से जो लोग मैडमैन की थ्योरी ला रहे थे ना, अब कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ही मैडमैन है। ये भारत की इकोनॉमी को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, थोड़ा बहुत लॉस देंगे, वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अमेरिका क्या करेगा। और अब तो दोस्तों आंकड़े भी आ गए। आपको मैं दिखा चुका हूं कि जो जीडीपी की पहली तिमाही की रेट है वो 7.8% हो गई है। यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। और आखिर में एक और खबर आपको बता देता हूं दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। क्या लिखा है? द नोबेल प्राइज एंड अ टेस्टी फोन कॉल, हाउ द ट्रंप मोदी रिलेशनशिप अनरेबल्ड। इसमें बहुत बड़ा खुलासा है। प्रधानमंत्री मोदी हो या सरकार के बाकी मंत्री लगातार कह रहे हैं ना कि भाई मोदी और ट्रंप के बीच तो बातचीत ही नहीं हुई है, 16 जून तक तो कोई बात ही नहीं हुई है। ट्रंप बता भी नहीं पाए। वो रोज बोल रहे हैं कि हमने बात की, हमने ये किया, अब कोई सबूत दे नहीं रहे हैं, है भी नहीं उनके पास। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोस्तों ये खुलासा किया है कि 17 जून को ही बात हुई थी पीएम मोदी और ट्रंप के बीच, लेकिन ट्रंप ने मोदी से यह कह दिया कि अब आप हमारे नाम का रिकमेंडेशन करो नोबेल पुरस्कार के लिए। मोदी ने साफ साफ कहा, भैया आप क्रेडिट चाहते हो, हम क्लैरिटी दे रहे हैं तुम्हें। काहे का नोबेल पुरस्कार? भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा मध्यस्थता नहीं कर सकता। यह इतिहास में ही नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। और अखबार ने दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ईगो ने इस स्थिति में दोनों देशों के बीच संबंध को लाकर खड़ा कर दिया है। पहले वो 25% लगाते हैं ईगो में और फिर बढ़ा करके 50% कर देते हैं। ये मामला रूस का नहीं है दोस्तों, तेल खरीदने का नहीं है, ये मामला कहीं और है, उससे बढ़कर है, डोनाल्ड ट्रंप के ईगो का है। और अखबार ये भी बताता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड में नहीं आएंगे। मत आओ, तुम्हारे प्रतिनिधिमंडल को नहीं आने दिया, तुम भी मत आओ, और अब जरूरत भी नहीं है। कौन है तुम्हारे साथ? ना जापान है ना ऑस्ट्रेलिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोस्तों ये भी चर्चा की है कि आखिर मोदी इस बात को क्यों नहीं मान सकते थे जो ट्रंप कह रहे थे। भाई एक तो ये मोदी के व्यक्तित्व के विपरीत है, और दूसरा भारत का जो रणनीतिक माहौल है, भारत की जो रणनीतिक परंपरा है, उसके भी प्रतिकूल है। और इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की कुछ कार्यों से भी नाखुश थे। ये अखबार में लिखा है, मैं बताता हूं। जैसे इमिग्रेशन का मुद्दा,
मिसट्रस्ट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से बात करके अपने सोशल ट्रुथ सोशल पर क्या लिख देंगे ये किसी को नहीं पता। एम्बेसडर, भाई सर्जियो गोर को भेजा, भारत को कॉन्फिडेंस में लिया, अब भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में लाकर रख दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रंप के व्यवहार से, बर्ताव से खुश नहीं हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जो पूरी दुनिया में चल रहा है आप क्या सोचते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, अपना प्रेम और स्नेह वहाँ भी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।